अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान को एक और बहुत बड़ा धचका, क्या अली लारेजानी वाकई मारे गए हैं? एक बहुत बड़ा राज इस वक्त सामने आया है। इसराइल दावा कर रहा है कि अली लारेजानी जो है वो मारा गया है। इस पर ईरान ने एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ धकेल दी गई है। ईरान, इसराइल, अमेरिका में कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि तेहरान और शिराज में भी खौफनाक धमाके। खित्ता इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल के करीब है। आपने हमस पर एक बहुत बड़ा बहरान जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया की मईशत बुरी तरह से तबाह हो गई है। तेहरान और शिराज में धमाके, जंग अब पाकिस्तान में दाखिल होने वाली है। बहुत ही खौफनाक आज की सूरत हाल है जिस पर आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक ज़रा मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसराइल की तरफ से जो ईरानी सिक्योरिटी चीफ है अली लारेजानी, इनको हलाक करने का दावा, और ये दावा एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब ईरान बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है इसराइल के वज़ीर आज़म के हवाले से कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो मारे जा चुके हैं। इसराइली फ़ौज डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काटिस जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि रात को एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है इसराइल की जानिब से, और जो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और एक ताकतवर शख्सियत अली लारेजानी को निशाना बनाया गया, उनको टारगेट किया गया, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये दावा अगर तो दुरुस्त हो जाता है तो आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद ये एक बहुत बड़ा धचका होगा ईरान को। ईरान की क़यादत को बहुत बड़ा धचका लगेगा क्योंकि लारेजानी जो है हालिया दिनों में ईरान के फैसला साज हलकों में एक बड़े इंपॉर्टेंट, एक मरकज़ी रोल अदा कर रहे हैं। उनकी अहमियत बहुत बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया उसके बाद ये थे जो एक एक चीज़ को देख रहे थे और बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे थे। अब इस दावे की सदाकत जो है वो क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ईरानी ज़राए जो हैं वो इसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर देते हैं। ये तो पहले भी हुआ था कि जब आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद किया गया था और बड़ी क़यादत जो है वो शहीद हुई थी, तो ईरानी मीडिया ने, ईरानी ज़राए जो हैं इसको निगेट कर रहे थे। वो कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद उनको ये खबर ब्रेक करनी पड़ी थी। एक हालिया तस्वीर में लारेजानी को मास्क पहने हुए देखा गया जो शायद सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हो, लेकिन इसराइली दावा है कि ऐसा नहीं है। इसराइली दावे के बाद एक दस्तखत शुदा हाथ से लिखा नोट सामने आया है जो मुबैना तौर पे अली लारेजानी का है। इस नोट में लिखा है कि वो जिंदा है और इसराइली प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। ये नोट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। ईरानी मीडिया ने इसे शेयर किया, तो ये दावा अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं, क्योंकि आप ये देखें कि जब इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बारे में कहानियाँ सामने आ रही थी तो उन्होंने एक अजीब सी वीडियो पोस्ट कर दी थी कि एक जंगज़दा मुल्क में, जंगज़दा मुल्क का वज़ीर आज़म सुकून से कॉफ़ी शॉप में खड़ा हुआ कॉफ़ी पी रहा है। फिर एआई से बनाई गई ख़बरें जो है सामने आती हैं, लोग उसको कहते हैं कि एआई पर मबनी वीडियो है। अब एकदम से अली लारेजानी की जो है शहादत की खबरें आती हैं और इस पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट, तो कुछ चीज़ें मशकूक हैं। आप देखें कि ये एक नफसियाती जंग का हिस्सा भी लगता है। इसराइल अक्सर ऐसे दावे करके जो दुश्मन है उसमें अफरा तफरी फैलाना चाहता है, जबकि ईरान इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से जो अफ़गानिस्तान में किए गए फ़ज़ाई हमले हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल में जो है फोनिक्स कंपाउंड, इसको निशाना बनाया है, और ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से गज़बुल हक ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें अफ़गान सरजमीन पर दहशतगर्दों को जो है नीस्तो नाबूद किया जा रहा है, उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी ज़राए और कुछ अफ़गान मीडिया दावा कर रहे हैं कि ये एक बहाली मरकज़ था जहाँ शायद नशा आवर अफराद का इलाज किया जाता था, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। दस्तयाब मालूमात और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है इसके मुताबिक ये एक ड्रोन असेंबली और ट्रेनिंग सेंटर था जिससे अब ये जो है सिंपैथी वोट ले रहे हैं कि जी यहाँ पर नशा आवर अफराद का इलाज होता था और हमने जो पाकिस्तान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया है। तो ये एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तालिबान और दीगर ग्रुप्स ड्रोन तैयार करते हैं, ये वो जगह थी जहाँ पर पाकिस्तान ने जो है इनको निशाना बनाया है। अब पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तरबियत ये लोग दे रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि ये दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई जो हमदर्दी का मरकज़ या इंसानी जो वहाँ पर कोई इंसानों के लिए कोई अच्छे काम किए जाते थे, यहाँ पर दहशतगर्द तैयार किए जाते थे। ये हमला पाकिस्तान की जानिब से अपनी दिफा में जो है बड़ा ज़रूरी कदम है क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुसलसल सरहद पर हमले किए जा रहे हैं। अब इलाक़ाई असरात और रद्दमल की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान के जो शहरों तेहरान और शिराज में धमाकों की इतलात हैं और बड़े खौफनाक किस्म के धमाकों की इतलात हैं। यूएई में ड्रोन हमले हुए हैं, आज हिला के रख दिया यूएई को, और उन्होंने
एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जिससे खलीजी ममालिक में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतें अब अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर दिफा की तैयारी करें, जो कि ईरान के लिए बिल्कुल सही चीज़ नहीं, बहुत खतरनाक है। ईरान की तरफ से जवाब भी शदीद है। मुआशी असरात बहुत ज़्यादा संगीन है पूरे खत्े की। ये जंग आलमी मैशत को इतनी बुरी तरह मुतासर करे कि कमर तोड़ के रख दी है हर मुल्क की। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, क्योंकि आबनाए हमस का मामला जो है वो गर्म है। बरतानिया में मुमकिन तौर पर बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि तवानाई की कीमतें बढ़ने से इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। अभी एक खबर भी आ रही थी कि पाकिस्तान का एक जहाज़ आबनाए हमस से होता हुआ यहाँ पे आ गया। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं? जियो पॉलिटिकल सतह पर जो मामला हैं वो बड़े खौफनाक हैं। यूरोपीय यूनियन ने आबनाए हमस में फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को बड़ा गुस्सा है कि कोई मुल्क हमारा साथ नहीं दे रहा। वो दिफाई इकदाम पर तो राजी हैं, लेकिन बराह रास्त हमलों में वो कहते हैं हम शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने चीन, जापान और जनूबी कोरिया से मदद मांगी है कि आबनाए हमस की हिफाजत में ताउन करे, क्योंकि ये आलमी तजारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन आपको पता है बैकडोर जो है वो हेल्प कर रहा है ईरान की, तो सूरत हाल अभी काफ़ी ज़्यादा संगीन हो रही है। ये सूरत हाल अभी मजीद ख़राब हो सकती है, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ईरान, अमरीका, इसराइल के दरमियानी जंग अब इलाकाई से आलमी सतह पर फैल चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाव है वो भी कम नहीं हो रहा। अल्लाह हम सबको जो है अमन दे और हम सब पर रहम करे, यही मैं आपको कह सकती हूँ। इस कदर सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि सारे ममालिक मिलकर जो है वो अमेरिका को, इसराइल को और ईरान को बिठा के बात क्यों नहीं कर रहे। बड़ी सिचुएशन अजीब है। इस पर आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस जंग को अब किस तरह से देखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।